जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की पीटी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निकला है और आप पीटी देने जा रहे हैं तो पीटी के बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको फिर भी जॉब यहाँ पर नहीं मिलेगी अगर आप पीटी क्वालिफाई कर भी लेते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट जो कि हम बता रहे हैं वो आपके पास अगर नहीं हुए तो यहाँ पर किसी भी कीमत पर आपको रेलवे ग्रुप डी की जॉब तो नहीं मिलने वाली है। जनरल कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, एससी कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, एसटी कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, एक्स सर्विसमैन को कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और पूरी की पूरी लिस्ट है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आप देख रहे हैं और यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारी जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज़ें हम हमेशा आपको प्रोवाइड करते रहे हैं और आगे भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसीलिए कोई भी नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो क्या है डॉक्यूमेंट की। बहुत इन शॉर्ट हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ओरिजिनल नोटिफिकेशन का पूरा निचोड़ जो है हमने निकाल कर आपके सामने रख दिया है इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ देखिए, आपका जो ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स है वो हो गया और 2 कॉपी हो गया। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूआर कैटेगरी की, जनरल कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ देखिए, सभी जितने भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमने यहाँ पर तैयार की है उसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट का यहाँ पर ओरिजिनल और यहाँ पर 2 कॉपी कहने का मतलब है 2 फोटो स्टेट, 2 जीरोक्स आपको साथ में चाहिए होंगी। तो यहाँ देखिए, 10th की मार्कशीट आपकी यहाँ पर सबसे ज़रूरी है, जो कि क्योंकि पूरी की पूरी वैकेंसी यहाँ पर 10th पास पर है, तो यहाँ पर ओरिजिनल आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर 2 उसकी कॉपी भी होनी चाहिए। अब यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट का एक सवाल आ रहा था कि सर हमारी 10th की मार्कशीट पर नेम जो है वो अलग है और हमने फॉर्म जो फिल किया था उसमें हमने गलत नेम फिल कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए, इससे आपको, अगर आप अपनी 10th की मार्कशीट में नेम आपका डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं तो इसको चेंज करवा लीजिए, अगर 10th की मार्कशीट में प्रॉब्लम है तो। नहीं तो अगर फॉर्म में अगर आपने गलती कर दी और 10th की मार्कशीट में आपका नेम बिल्कुल सही है और आधार कार्ड और आपकी 10th की मार्कशीट में सेम नेम है, तो यहाँ पर आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा और अपना नेम में जो भी करेक्शन है उसका एफिडेविट आप वहाँ पर जब आपका डीवी होगा तो उसको आप शो कर दीजिएगा। चाहे आपके नेम में गड़बड़ हो, चाहे आपके फादर के नेम में मिस्टेक हो, चाहे आपके मदर के नेम में मिस्टेक हो, चाहे आपके एड्रेस में यहाँ पर मिस्टेक हो। यानी कि अगर आपके आधार कार्ड में सही एड्रेस है लेकिन फॉर्म फिल करते टाइम आपने यहाँ पर गलत एड्रेस भर दिया, फॉर्म फिल करते टाइम आपने फादर नेम में कुछ गड़बड़ कर दी, यानी कि आगे पीछे कुछ अक्षर गलत कर दिया, या फिर आपके मदर के नेम में कुछ गड़बड़ होगी या आपके खुद के नेम में ही कुछ गड़बड़ होगी, तो इन सारी चीज़ों के लिए सिर्फ एक ही आपका काम है, आपको एफिडेविट बनाना है और यहाँ पर आपको शो कर देना है। ठीक है, इतना ही आपको काम यहाँ पर करना है। और अगर आपके आधार कार्ड को एक अच्छे से चेक कर लीजिएगा, आधार कार्ड के अंदर अगर आपके नेम में गड़बड़ है तो यहाँ पर आपने फॉर्म भरते टाइम आपका सही नेम फिल किया है तो आधार कार्ड को यहाँ पर करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, जनवरी का महीना आपके पास है, क्योंकि 6 फरवरी से आपके लगभग आपके सभी जोन का यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपका 10th की मार्कशीट हो गया। दूसरा आपका काम हो गया 12th एंड हायर एजुकेशन, यानी कि अगर आपने फॉर्म भरते टाइम फिल किया है कि आप बीए पास हैं या आप बीकॉम पास हैं या आप यहाँ पर ग्रेजुएशन पास हैं, आप यहाँ एमए पास हैं, पीजी पास हैं, तो जो भी आपने अपनी हायर एजुकेशन लगाई है या फिर 12th की एजुकेशन लगाई है तो वो सारे डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर शो करने पड़ेंगे, उन सभी का ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी आपको साथ में लेकर जानी है। यहाँ साथ ही साथ आपका जो आधार कार्ड है वो आपको आगे से, फ्रंट से भी और बैक से भी उसकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों चीज़ें आपको लेकर जानी है। यहाँ पर एनओसी उनके लिए है जो कि एक्स सर्विसमैन है, जिन्होंने कहीं और यहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं तो वहाँ से उन्हें एक एनओसी दी जाती है। तो ये वाला जो कॉलम है ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, तो ये कॉमन स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो उन्हें वहाँ से एक एनओसी दी जाती है कि उनका कोई भी कर्जा या कोई भी पेमेंट जो है यहाँ पर ड्यू नहीं बचा हुआ है, तो ये एनओसी उनको मिलता है, उन्हें अच्छे से पता है कि ये क्या होता है। अगला है यहाँ पर देखिए, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है, हमारी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, तो उनका यहाँ पर जो सर्टिफिकेट बनता है वो यहाँ पर उन्हें बना लेना है। अगर आपने यहाँ पर ईबीसी भर दिया था तो ये नॉर्मली बन जाता है, इस पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और यहाँ पर देखिए, एक्स सर्विसमैन जो है उनको यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का जो डॉक्यूमेंट है अपना, वो यहाँ पर जो डिस्चार्ज फॉर्म उन्हें मिलता है, तो डिस्चार्ज का जो सर्टिफिकेट मिलता है, एक्चुअली फॉर्म नहीं होता, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए, तो वो यहाँ पर उनको अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, आपको अपना सीबीटी का जो यहाँ पर एडमिट कार्ड आपको मिला था वो आपको संभाल कर रखना है, पीटी का एडमिट कार्ड आपको संभाल कर रखना है। साथ ही साथ देखिए, कई कैंडिडेट का यहाँ पर मुझे
नीचे कमेंट आता है कि सर हमारे सीबीटी का एडमिट कार्ड तो खो गया है, अब हम क्या करें। तो देखिए सीबीटी का एडमिट कार्ड खो गया है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर आपको नहीं आएगी इतनी ज़्यादा, लेकिन हाँ आपको यहाँ पर अपना जो पीईटी का एडमिट कार्ड है इसे ज़रूर संभाल कर रखिएगा। ये आपसे जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पर आपसे ये मांगा जाएगा। अब देखिए अब आप ये मत कहिएगा कि पीईटी का डॉक्यूमेंट जो हमारा एडमिट कार्ड है वो भी हमारा खो गया, क्योंकि वो तो अभी तक आए भी नहीं है और अब जो है रिलीज़ होंगे। तो आप उसकी 2 से 3 फोटोकॉपी यहाँ पर निकाल कर रख लीजिएगा, ताकि एक तो आप यहाँ एग्जाम में देंगे और एक आप यहाँ पर अपने पास संभाल कर रख लीजिएगा। उसके साथ ही आपको 10 लेटेस्ट फोटो यानी कि 10 आपकी जो है लेटेस्ट फोटो आपको यहाँ पर अपने साथ लेकर जानी है। ये जनरल कैंडिडेट की बात हो रही है। साथ ही साथ अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो पीडब्ल्यूबीडी का जो आपका सर्टिफिकेट बनता है वो आपको यहाँ पर संभाल कर रखना है, वो आपको यहाँ पर चेक किया जाएगा आपके मेडिकल के दौरान। अब यहाँ देखिए ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ देखिए ओबीसी कैंडिडेट जो हैं हमारे, इनको भी देखिए जो 10th और 12th वाला जो मामला है यानी कि जो मार्कशीट वाला मामला है वो तो यहाँ पर सेम रहने वाला है। जैसे कि 10th की मार्कशीट और 12th की, और 12th से ऊपर अगर आपने फिल किया है तो वो मार्कशीट आपको यहाँ पर शो करनी है ओरिजिनल और उसकी 2 फोटोकॉपी। आधार कार्ड भी यहाँ पर ओरिजिनल और यहाँ पर 2 फोटोकॉपी फ्रंट और बैक से दोनों से। एनओसी यहाँ पर हो ही गया, यहाँ पर आपको मैंने बताया था एक्स सर्विसमैन के लिए पॉइंट है। साथ ही साथ यहाँ पर सीबीटी का आपका एडमिट कार्ड और पीटी का आपका एडमिट कार्ड। सीबीटी का नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, पीटी का एडमिट कार्ड जरूर संभाल कर रखिएगा। अब यहाँ देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट होना चाहिए, और यहाँ पर 2018 में जब ये वैकेंसी आई थी 19 के अंदर आई थी, तो 2018 का भी अगर आपके पास हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपके पास पुराना वाला जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो अगर आपके पास नहीं है, यानी कि ओबीसी एनसीएल का पुराना सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका लेटेस्ट वाला आप बनवा लीजिए। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। मैं बार बार यहाँ पर बता रहा हूँ आपको फिर से कि पुराना वाला आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नया वाला यहाँ पर शो करेंगे तो भी आपका डीवी से आप बाहर नहीं होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ओबीसी का जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी आपको भरकर करना है। ओबीसी का डिक्लेरेशन आपको खुद के द्वारा ही करना है। आरआरबी का जो यहाँ पर जो आरआरसी इस बार ले रहा है एग्जाम को, सॉरी, आरआरसी का जो ओरिजिनल ऑफिशियल नोटिस है उसके अंदर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा। उस डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और इसे खुद से ही आपको डिक्लेयर करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन इसमें आपको देनी है। एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर जो डिस्चार्ज आपका होता है फॉर्म सर्टिफिकेट, एक्चुअली मैं बार बार इसे फॉर्म बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर डिस्चार्ज का जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर उन्हें प्रेजेंट करना है। अब यहाँ देखिए 10 लेटेस्ट आपकी फ़ोटोग्राफ्स हो गई, 10 आपको अपनी तुरंत जो नई आपने खिंचाई हुई है वो आपकी फ़ोटोग्राफ हो गई। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आप अगर ओबीसी वाले हैं तो भी आपको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट जो है अपना दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए हमारे एससी एसटी कैंडिडेट वाले जो हैं उनको भी यहाँ पर 10th की मार्कशीट हो गई ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी। साथ ही साथ यहाँ पर 12th अगर आपने उसमें फिल किया है 12th या फिर अपनी हायर एजुकेशन अगर यहाँ पर फिल की है तो यहाँ पर 12th और हायर एजुकेशन की जो सारी मार्कशीट आपकी वो ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी आपकी लगने वाली है। साथ ही साथ यहाँ आधार कार्ड की कॉपी फ्रंट बैक से और 2 फोटोकॉपी, और एनओसी यहाँ पर देखिए आपको पहले ही बता दिया जो एनओसी है वो यहाँ पर सभी हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका सीबीटी का एडमिट कार्ड और पीटी का एडमिट कार्ड, सीबीटी का नहीं भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन पीटी का एडमिट कार्ड यहाँ पर आपको अच्छे से संभाल कर रखना है। एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका शो किया जाएगा, यानी कि आपको शो करना पड़ेगा, तो इसका भी आपको क्या है ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एससी एसटी वालों का बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि सर हमारा जो है स्टेट का बना हुआ है तो सेंट्रल का नहीं बना हुआ है। अगर आपका स्टेट का बना हुआ है और सेंट्रल वाला जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आज ही बनवा लीजिए, कल ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका सेंट्रल वाला एससी एसटी का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर आप डीवी से बाहर कर दिए जाएंगे। इसमें कोई भी 2 मामले नहीं है, ठीक है। और एससी एसटी का सर्टिफिकेट एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपका ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका 1 साल पुराना ही यहाँ पर हो। आपका जो एससी एसटी का सर्टिफिकेट है यहाँ पर 10 साल पुराना हो, चाहे 5 साल पुराना हो, चाहे 6 साल पुराना हो, सारे यहाँ पर वैलिड माने जाएंगे। अब यहाँ देखिए एक सर्टिफिकेट की बात मैं आपसे करना भूल गया था, यहाँ पर ओबीसी का सर्टिफिकेट। तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है आपका, ये आप ध्यान रखिएगा, जो ओबीसी का ये सर्टिफिकेट बनने वाला है ये आपका 1 ईयर पुराना होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपका जो डीवी है यहाँ पर आपका डीवी 6 फरवरी से होगा, तो आपका डीवी 6 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए, तो आपका जो ये ओबीसी का सर्टिफिकेट है ये आपका 6 फरवरी 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर का ये बना हुआ होना चाहिए। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको जो भी एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट हैं उन्हें चाहिए होगा, और 10 यहाँ पर लेटेस्ट फोटोग्राफ आपकी चाहिए होगी। साथ ही यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो यहाँ पीडब्ल्यूबीडी को यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी का जो सर्टिफिकेट होता है वो शो करना पड़ेगा। एससी एसटी वाले बिल्कुल निश्चिंत रहें, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर तैयारी करें कि आपका जो यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है वो यहाँ पर आपका
जो सेंट्रल का है वो बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ है। आपके 2 सर्टिफिकेट बनते हैं, एक स्टेट वाला और एक सेंट्रल वाला। तो सेंट्रल की रिक्रूटमेंट है और आप चाहे स्टेट की रिक्रूटमेंट भी देंगे तो भी यहाँ पर सेंट्रल वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वही यहाँ पर वैलिड माना जाता है कास्ट सर्टिफिकेट के केस में। तो इसीलिए आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल वाला आज ही बनवा कर रख लेना है, नहीं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो इस तरह से सभी डॉक्यूमेंट की इन शॉर्ट लिस्ट थी जो कि आपको आज ही बनवा कर तैयार रख लेनी है। फिर बाद में मत कहिएगा कि हमारा ये डॉक्यूमेंट नहीं है और वो डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर भी अगर वीडियो में कुछ कमी रह गई हो, कोई शिकायत आपको करनी हो, कोई आपकी कंप्लेन हो, कोई भी आपको पूछताछ करनी हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, मैं सभी कमेंट्स के आपको जवाब देता हूँ। तो नीचे कमेंट करके आप इजीली पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने नीचे हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से जुड़कर भी आप हमसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जुड़कर भी आप हमसे किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे रेलवे ग्रुप डी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको हर तरह का वीडियो मिल जाएगा, तो उसे देखना ना भूलें। आपका हर एक डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।